हेलो बच्चों। हम जो अपना आज कविता पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 1 का कक्षा 9वीं की कविता है। और ये कविता जो है कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं राजेश जोशी जी का जीवन परिचय बताती हूँ, फिर इनके द्वारा लिखी गई कविता को मैं आपको उसकी कविता की व्याख्या समझाऊंगी। कवि और लेखक राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में 1946 में हुआ। जोशी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार हैं। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में भी कार्य किया, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी उपलब्धियां जो हैं, मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रतिष्ठित सम्मान से भी वो सम्मानित किए गए हैं। इनकी रचनाएं हैं बच्चों, कविता संग्रह जो देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। बच्चों, इनकी जो कविता है वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में है कविता। तो पहले मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताऊंगी कि जो कविता है इसका सार क्या है, इसमें क्या बताया गया है। राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खास करके बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपने कविताओं में स्थान दिया। प्रस्तुत कविता में भी कवि इसी बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर लग जाना पड़ता है। ना तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलता, ना उन्हें खेलने का मौका मिलता, और इस तरह से उनका बचपन जो है उनसे छीन लिया जाता है। और इसीलिए कविता में कवि ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये स्थिति बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। कवि इसीलिए तो परेशान है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है और उनके अनुसार ये बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात के प्रति उन्होंने जागरूक किया है, या उनका ध्यान जो है वो इस बात की तरफ वो ले जाना चाह रहे हैं। अब देखो बच्चों, उस कविता का भावार्थ देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो देखिए बच्चों, इन दो पंक्तियों में कवि जो है क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में चल रहे बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और वे ध्यान हमारा इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में ये लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। तो देखिए, ठंड के समय में सुबह सुबह जहां हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी मजदूरी पर जा रहे हैं। कोई कारखाने में मजदूरी करता है, कोई चाय की दुकान पे काम करता है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की होती है। अगला देखिए, अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखे जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? देखिए, भयानक मतलब बहुत ही भयानक स्थिति के बारे में बताया है। इन लाइनों में कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं है जो आपको ना पता हो, तो मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने इस समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक कवि को यह बात लग रही है कि यह बात कितनी ही सरलता से कह दे रहे हैं। मतलब हम बहुत ही सरलता से कह देते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, देखो चाय की ठेली पे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसकी ओर ध्यान देते हैं? जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसका कारण पता करना चाहिए कि पढ़ने और खेलने की उम्र वाले बच्चे अपने पेट को पालने के लिए क्यों काम पर जाना पड़ रहा है, या वो क्यों काम पर जा रहे हैं। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है। अगली लाइनें देखिए बच्चों। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें। देखिए बच्चों, इसमें दीमकों मतलब जो दीमक है ना, जो किताबों को खा जाती हैं, आपने देखा होगा लकड़ी किताबों में लग जाती है तो खा जाती है, तो दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसके बारे में बताया है। मदरसों मतलब विद्यालय जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने काम पर जाते मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मेरा जीवन पूरा हताश और निराशा से भर जाता है। और इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे छुपा दिए गए हैं जो अब इन बच्चों को कुछ नहीं बचा इन बच्चों के पास? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय टूट चुके हैं जो ये बच्चे अब पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? आगे देखिए बच्चों, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मतलब अचानक से। क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे, वे सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं अचानक ही, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसबामूल है। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बागीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय और मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो ये कितनी भयानक बात है और दुनिया के होने का अर्थ ही नहीं, परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे जान पड़ता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश और निराश भी है। अर्थ यह है कि कवि अपनी इन पंक्तियों में समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई भी बोझ या जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए कवि अपनी अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहा है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सारे खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उन्हें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों देखो, ये जो कविता है हमारी बाल श्रम पर आधारित है। हमें इसे बाल श्रम को रोकना चाहिए। अगर कोई बच्चा आपको दिखे कि जो सड़क पर काम करने जा रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि पढ़ाई का क्या महत्व है और उसका जो ध्यान है उसका पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। बच्चों कमेंट करके बताओ कि कविता कैसी लगी। धन्यवाद।